नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। पुरफितन दौर चल रहा है, हर कोई मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मुसलमान तो अंदर बैठे हैं घुस के। ना कोई मदद मांग रहा है, ना कोई अपनी यानी सीधे रास्ते पर चल रहा है, बल्कि ये समझ रहे हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अरे अपनी हिफाजत तो करो कम से कम। तो शायर ने कलम उठाया और दौर को देखा और लिखना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मदद मांगना शुरू कर दिया। कहने लगे शायर इस्लाम, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को या रसूल अल्लाह, सोनिया मदीने वाले। खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को हमारी तरफ भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में, बेशक बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है कारी साहब, वाह, हक बात। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आँखें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आँखें। बुला लो अब मदीने में खुदा या रसूल अल्लाह, खुदा या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में खुदा या रसूल अल्लाह, खुदा या रसूल अल्लाह। और देखिए हर इंसान की तमन्ना है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, जबकि आखिरी वक्त होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए और मेरे जिस्म में जो रूह है ये कफ़स उनसरी से परवास हो जाए। हर कोई सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात की यही अकीदा है। दमे आखिरे जरा पर इतना
करम करना, दमे आखिरे या रसूल अल्लाह, दमे आखिरे जरा बस पर इतना करम करना कि इसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, कि इसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने हजरात आपके सामने एक आयत करीमा का टुकड़ा पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। इसका तर्जमा ये है, तुम जहाँ कहीं भी हो तुमको मौत आ लेगी, अगरचे मजबूत किलों में बंद हो। पता लगा इससे कि इंसान दुनिया के किसी खित्ते में चला जाए, किसी कोने में चला जाए, अगरचे हिजरत कर जाए, मातीपुर से लेकर के किसी देश में पहुंच जाए, विदेश में पहुंच जाए, किसी कंट्री में पहुंच जाए, आयत करीमा कह रही है, अल्लाह का कलाम पुकार रहा है, तुम जहां कहीं भी हो तुम्हें मौत आ लेगी, अगरचे मजबूत किलों में बंद हो जाओ। पता लगा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत अता फरमाई है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। और ये आयत करीमा हमको झिझोड़ रही है, हमसे कह रही है भागना नहीं, मौत से जो डर कर भागेगा मौत तो फिर भी उसको आ लेगी। तो मोमिन मौत से नहीं डरता है, बल्कि मोमिन तो मौत के सामने आता है, बल्कि मोमिन तो कहता है यानी मौत आए तो आए, मदीने वाले के दीदार के सामने मेरी मौत आए, और जब मेरी मौत आए तो मदीने वाले का दीदार हो और मेरे जिस्म से रूह निकलती हुई हो। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, बेशक सुभान अल्लाह, तो प्यारे सुभान। आजकल हम मौत से भाग रहे हैं, मौत से नहीं भागना चाहिए। अगर आपको डरना है बदामेल अमाली से डरना चाहिए, बदकिरदारी से डरना चाहिए, गुनाहगारी से डरना चाहिए, खताकारी से डरना चाहिए, सियाकारी से डरना चाहिए, मौत से नहीं डरना चाहिए। मौत से डरकर भागना बेवकूफी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ऐ अल्लाह के रसूल, आप इरशाद फरमा दो, जो लोग मौत से भागते हैं, जो लोग मौत से फरार होते हैं, उनको मौत आलेगी और उनके किए हुए को बताएगी, उनके छुपे हुए की बताएगी जो उन्होंने किया है। ये आयत करीमा का तर्जुमा सामईन मोहतरम। तो हमें मौत से मोहब्बत करनी चाहिए। अरे मौत तो एक मोमिन का तोहफा है, मौत तो एक ऐसा पुल है जो कि अगर उस पे से गुजरे तो मुहिब को महबूब से मिला देती है। सुभान अल्लाह। मौत तो एक ऐसी चीज का नाम है, अगर हम दुनिया में जिंदा हैं, माँ बाप से मोहब्बत है लेकिन कुर्बे इलाही नहीं हो सकता है, दोस्त से मोहब्बत है कुर्बे इलाही कम हो जाएगा, बीवी से मोहब्बत है कुर्बे इलाही कम हो जाएगा, कुल्बे वालों से मोहब्बत है कुर्बे इलाही कम हो जाएगा। लेकिन सूफिया का अकीदा है जब इंसान दुनिया से चला जाता है अल्लाह से ताल्लुक बन जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी अब्बास रज़ा साहिब क़िबला। वाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब माशाअल्लाह। तो मौत से हम क्यों डरे? मौत तो वो होती है, बात सूफिया के सिलसिले में क्या है, मौत को कसरत से याद करना कुर्बे इलाही हासिल हो जाता है।
मौत को कसरत से याद करना फनाफिर शेख की मंजिल हासिल हो जाती है। मौत को कसरत से याद करना फनाफिर रसूल की मंजिल पर पहुंच जाता है। मौत को कसरत से याद करना फनाफिल्लाह की मंजिल पर पहुंच जाता है। तो मौत तो एक ऐसा दोस्त है जो कि अल्लाह से मिला देती है। ये ऐसा दोस्त है, तो मौत को कसरत से याद करो। अरे मौत से कसरत को याद करोगे तो गुनाहों से बच जाओगे, बदकिरदारी से बच जाओगे, नमाज ना पढ़ोगे बल्कि पढ़ने लगोगे और साहिबे यानी कश्फ करामत हो जाओगे। मौत क्या चीज है? मौत तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी चीज को बनाया है कि इंसान के तिलिस्म को तोड़ा है। जो इंसान के अंदर गुरूर है, जो इंसान के अंदर घमंड है, जो इंसान के अंदर अनानियत है, जैसे कि फिरौन ने अपने आप को खुदा कहलवाया, नमरूद ने खुदा कहलवाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को पैदा किया, उसके तिलिस्म को तोड़ डाला। अगर मौत को रब्बे कदीर पैदा ना फरमाता तो इंसान जिन्हें कितने दावे करता, जिन्हें कितने दावे करता दुनिया में आकर। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत एक ऐसा राज है हमारे लिए। जब मौत आ जाती है, देखिए जब कुर्ब होता है दुनिया का, वो सारा कुछ छूट जाता है, दोस्त छूट जाते हैं और अपने घर वाले छूट जाते हैं। लेकिन जब मौत आ जाती है तो अल्लाह से कुर्ब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसकी दिल की लो, उसकी रूह की लो अल्लाह की तरफ हो जाती है। इसलिए जब इंसान दुनिया से चला जाता है, शायर कह रहा है, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, आपकी पैदाइश कहाँ हुई है? अपने घरों में नहीं, असल पैदाइश आपकी जन्नत में हुई है। कहो सुभान अल्लाह। जन्नत में हमारे तुम्हारे बाप हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, वही तो आपकी पैदाइश हुई है। तो हमें सफर करना है। अल्लाह के इल्म में जो इंसान है उससे वो अब उसके इल्म में है इंसान, कहाँ उसने बनाया, कहाँ पैदा किया इंसान को। लेकिन उससे बाद में इल्म इलाही की बात को चलो छोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जब पैदा फरमाया तो आलमे अरवाह में यानी भेज दिया, रूहों की दुनिया में भेज दिया। रूहों की दुनिया में जाने के बाद उसका दिल लगने लगा, इतना दिल लगा, कहने लगा मैं रूहों की दुनिया से नहीं जाने वाला। तवज्जो तवज्जो। आलम अरवाह में जब रूह गई और वहां मिलन हुआ, दूसरी रूहें मिली, जैसे कि आप बोल रहे हो, हंस रहे हो, तो रूह कहने लगी अब मेरा दिल आलम अरवाह में लग गया, अब मैं यहां से जाने के लिए तैयार ना हूं। लेकिन रब्बे कदीर ने कई मंजिलें इंसान के अंदर अता की हैं, क्योंकि जब जन्नत से निकल कर आया है इंसान और जन्नत की तरफ, जन्नत में ही से करार आएगा, कहीं करार नहीं आ सकता इंसान को। तो इंसान कुछ दिन आलम अरवाह में रहा, लेकिन अल्लाह ने फिर इशारा कर दिया, बाप की वालिद की पुश्त में आ गया। फिर इशारा अल्लाह तबारक व तआला का हो गया, माँ के शिकम में पहुंच गया, 9 माह तक वहां रहा। कहने लगा मेरा दिल मेरी माँ के शिकम में लग रहा है, मेरी माँ के शिकम में लग रहा है, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इंसान को वहां से आगे बढ़ा दिया। अब कहाँ आया इंसान? दुनिया में पैदा हो गया, दुनिया में जमीन में उतर गया। लेकिन जब इस दुनिया को देखा इतना बड़ा लगने लगा, कहने लगा ये दुनिया तो मेरी मादर शिकम से भी ज्यादा बड़ी है। इसमें फूल भी हैं, इसमें पौधे भी हैं, इसमें तरह तरह की हवाएं हैं, इसमें तरह तरह की ग़िज़ाएं हैं, इसमें तरह तरह की मोहब्बतें हैं, इसमें तरह तरह के इंसान हैं, इसमें तरह तरह के बेल बूटे हैं। तो इंसान इस दुनिया के अंदर इलझ गया, अंदर उसमें उलझा रहा। लेकिन उसे ये पता नहीं मुझे आगे की मंजिल और तय करनी है। अब यहाँ तक के बचपना था उसका, चलने फिरने लगा, यहाँ तक के जवान हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन उसमें बुढ़ापा तारी हो गया, मौत के असरात तारी हो गए, बाल उसके सफेद होने लगे। गौर करने की बात है प्यारे इस्लामी भाइयों। लेकिन जब इंसान इस दुनिया में फंसा रहा, लेकिन सूफी इकराम फरमाते हैं जब दुनिया से इंसान जाता है, अगर 100 साल की उम्र हो या 500 साल की उम्र हो, उसे ऐसे दिखाई देता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ और अभी जा रहा हूँ। असल तो ये बात है। नूह अलैहिस्सलाम की 900 साढ़े 900 बरस या 1000 साल की उम्र हुई। आपसे पूछा है अल्लाह के नबी आपने घर क्यों नहीं बनाया?
कहने लगे मैं क्यों घर बनाऊं, छोटी सी मेरी उम्र है। आपसे पूछा गया आपकी जिंदगी कैसे गुजरी आपकी, तो आपने फरमाया मुझे ऐसा लगा इस दरवाजे से दाखिल हुआ और इस दरवाजे से निकल आया। अल्लाह अकबर। यानी जिसके 1000 साल उम्र है, जिसकी इतनी सारी उम्र है, वो अल्लाह का नबी कह रहा है, लेकिन हमें 50 या 60 साल की उम्र है कि बंगला बनाऊंगा, स्टैंडर्ड कोठी बनाऊंगा, फला फला बागीचा बनाऊंगा, लेकिन कभी कब्र की तैयारी की, कभी हश्र की तैयारी की, कभी अपने अमालों को सजाया, कभी अपने अमाल को मुसय्यन किया, कभी नमाजें भी पढ़ी, कभी रोजे भी रखे, कभी पड़ोसी का हक भी समझा, कभी वालिदैन का हक भी समझा। ये सारा कुछ इंसान को सोचना पड़ेगा। जब हजरत आदम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 या 1000 साल की उम्र हुई है, लेकिन अल्लाह का नबी कह रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं इस दरवाजे से दाखिल हुआ और इस दरवाजे से निकल आया। उसी दौरान में एक बुढ़िया रहती थी जिसकी उम्र कई सौ साल की है, उसके 2 बेटों ने इंतकाल यानी दुनिया से इंतकाल हो गया। बुढ़िया बेटी बेटी रो रही है। किसी ने पूछा है माई तू क्यों रो रही है? कहने लगी बेटे का ख्याल आ रहा है, बच्चों की याद आ रही है। मेरे 2 बेटे गुजर गए हैं जो कम उम्र थी। इससे पूछा गया तुम्हारे बच्चों की कितनी उम्र थी? कहने लगी एक की 450 साल, एक की 350 साल। अल्लाह अकबर। बोले अच्छा इतनी उम्र पाकर भी तू क्यों रो रही है? बच्चों ने अच्छी खासी उम्र को पाया। बुढ़िया कह रही है शादी ना हुई थी, बच्चों को नहीं देखा था और ज़ारो कतार वो रो रही है। लेकिन बुढ़िया से कहने लगे, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया भी एक आने वाली है जिनकी उम्र 50 साल होंगी, 60 साल होंगी, लेकिन दुनिया में आकर के बड़े बड़े ऊंचे बंगले बनाएंगे, बड़े बड़े लंबे तूल करेंगे, शादी भी करेंगे, औलादें भी होंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो इतनी छोटी उम्र में उन्हें सब कुछ अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो तुम तो उम्मत मुहम्मदिया हो, फख्र करना चाहिए, अपने आप पर फख्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। अगरचे हमारी उम्र जो है थोड़ी सी है, लेकिन हमारी उम्र में बरकत अता फरमाई है, सारा कुछ अता फरमाया है। अल्लाह ने अपना ऐसा नबी अता फरमाया है जो कि तमाम नबियों से अफजल आला है। तो प्यारे मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। मिले खाक में अहले शाह कैसे हो कैसे, मकी हो गए बेनिशा कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल्ला ने किसरा ही छोड़ा ना दारा, इसी से सिकंदर से फाते भी हारा और सब रह गया यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अपने आमाल को संवारो, अपने आमाल को मुसय्यन करो, अपने आप को सही तरीके से अल्लाह के रास्ते में डाल दो, रसूलुल्लाह के मुहिब हो जाओ, फिर देख लेना इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आप पर झमाझम बरसती है। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, पुल सिरात भी आसान हो जाएगा, उक़बा भी आसान हो जाएगा। कब्र की आपको देख के कहेगी सो जा, जिस तरीके से दुल्हन सोती है सो जा मेरी गोद में। आजकल सामईन मोहतरम ये देखना चाहिए हमें कि हम किस हालात में हैं, जायजा लेना चाहिए। पुरफितन दौर चल रहा है और अपने आमाल को इस वक्त मुज़य्यन ना करोगे तो फिर क्या होगा। दूसरी कौमें हम पर यलगार कर रही हैं, तीरों की बौछार कर रही हैं, ये चाह रही हैं कि मुसलमानों को दुनिया से बिल्कुल मिटा दिया जाए, लेकिन इंसान और ये मुसलमान फिर भी नहीं सोच रहा कि हमारे ऊपर बौछारें हो रही हैं तीर की, तो हमें संभल जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला जो भी कुछ मैंने सही कहा अपनी बारगाह में मौला कबूल मंजूर फरमाए। फहश कलाम निकल गया मौला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तो मौला मुआफ़ फरमाए। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।